वर्तमान, भविष्य और पास्ट, ये तीन ऐसे चीज है, यानी पास्ट, वर्तमान और भविष्य। हम ये तीन चीजों को लेकर ही कहीं आगे बढ़ते हैं। यानी आप अगर पास्ट से सीखकर वर्तमान को बेहतर करते हैं तो फ्यूचर आपका बेहतरीन होगा। यानी वर्तमान से सीखना, पास्ट से सीखना, वर्तमान को बेहतर करना और फ्यूचर अपने आप बेहतरीन हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के तो अलग अलग टॉपिक है, लेकिन भारतीय संविधान में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जब तक हम मान लीजिए कि वो चीज है उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे। तो आज हम कैसे हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया, क्या क्या हुआ, किस राज्य की कब स्थापना हुआ, कौन सा राज्य कितना नंबर पे आया, जैसे 15, 16, 17, 18, ये सब राज्य कौन से किस क्रम में आए, आज हम पूरा देखेंगे। आज सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। आज देखने के बाद आपको राज्य से कोई भी राज्य की स्थापना, राज्य से संबंधित आयोग नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज स्टडी ग्रुप में भी शेयर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा टॉपिक राज्य पुनर्गठन, या देख रहे हैं राज्य पुनर्गठन, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस समय कहा गया कि हमारे भारत में 552 ब्रिटिश देशी रियासत है, ठीक है। तो पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चाहे बहुत सारे जो लोग थे संविधान सभा से संबंधित, उन्होंने लोगों ने जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जिम्मा दिया कि आप देशी रियासतों को आप इकट्ठा करिए, ठीक है, और देशी रियासतों को एक जगह संगठित करके और इसको मतलब जोड़ने का काम करने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष भी कहते हैं, सरदार पटेल को, ठीक है। वही हमारा है कि जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आजाद हुआ, कल भी हम देखे थे, तब भारत को 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पहला वैसे भाग थे जो ब्रिटिश गवर्नर का शासन चलता था, ठीक है, यानी ब्रिटिश अपने हस्तक्षेप में रखते थे, ठीक है, तो वो 9 थे। उसके अलावा दोस्तों देशी रियासत, जहां पे देशी रियासत जो हमारे देश के राजा महाराजा थे उन लोगों का, वो 9 था, ठीक है। एक 2 ख में हो गया। अब ग में आप देखिएगा कि ग में हमारा है चीफ कमिश्नरी, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं चीफ कमिश्नरी। क में हमारा ब्रिटिश गवर्नर का क्षेत्र, 9 में देशी रियासत और हमारा घ में दोस्तों है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यानी एकमात्र ऐसा द्वीप समूह जिसको अकेले रखा गया अलग कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आप जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे कि हम क्यों ना राज्यों को एकत्रित करें और संगठित करें, क्योंकि राज्य को 4 भागों में बांटकर चलाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सीधी सी बात है, इतने बड़े अखंड भारत को 4 भागों में आप बांटकर कैसे प्रशासनिक सुविधा से चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो ये क्या मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहे सहमति लेकर इन्होंने एक आयोग का गठन किया। पहली बार याद रखिएगा, पहली बार आयोग का गठन हुआ। कौन सा एक इसमें अध्यक्ष थे इस आयोग का? एस.के. धर, ठीक है, एस.के. धर आयोग। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, ठीक है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज कौन थे? एस.के. धर। इनकी अध्यक्षता में राज्यों को पहली बार पुनर्गठित करने के लिए एक आयोग बना, ठीक है। इन्होंने कहा इस 4 सदस्यीय थी, इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इसमें इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा, यानी किस क्षेत्र में कैसी प्रशासनिक सुविधा कैसी है। जैसे मान लीजिए कि अब हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग लोगों उनकी अलग भाषा है, ठीक है। आप पूर्वी क्षेत्र देख लीजिएगा तो उधर हमारा जनजातीय क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र देख लीजिएगा तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, नीचे हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र है। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार चला है, ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। लेकिन इसके धर को अपना रिपोर्ट इन्होंने अपना रिपोर्ट 10 दिसंबर 1949 ईस्वी को पेश किया, ठीक है। फिर इसकी जांच के लिए जयपुर अधिवेशन 1948 ईस्वी में आप जानते होंगे पट्टाभी सीतारामैया
पटिया की अध्यक्षता में उसकी क्या चल रही थी, अध्यक्ष कांग्रेस की समिति बन चल रही थी। तो इसी में निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम एक आयोग बनाएं और ये इसके धार का जो रिपोर्ट है इस पर जांच करें। तो ये 1949 ईस्वी में, जयपुर 1948 से पढ़े होंगे, 1949 ईस्वी में जेवीपी यानी जेवीपी समिति के गठन हुआ। जे से पूछता है, जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से हमारा वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो ये पट्टाभी सीतारमैया ये तीनों का क्या हुआ कि एक कमेटी गठित हुआ। ये कमेटी भी कहा कि नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, क्या होता है कि हमारे ये तो मना कर दिया 1949 ईस्वी में कि नहीं होगा। फिर 26 जनवरी 1950 ईस्वी तक भी हमारे देश में 4 पूरा राज्य को 4 क्षेत्र में बांटा गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जो दक्षिण के क्षेत्र थे, आप एक मैप देखिएगा तो दक्षिण के क्षेत्र में मद्रास जो प्रांत था ना, बहुत बहुल क्षेत्र था। उसमें जैसे कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आता है, केरल का आता था, तमिलनाडु का आता था, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता था। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ कि भाषा के आधार पर मांग छिड़ी। ठीक है, वहां पे आंदोलन होने लगा। ठीक है, आंदोलन होने लगा तो वहां पे क्या हुआ कि उस समय हमारे देश में 1951 ईस्वी में पहली बार आम चुनाव का आयोजन किया जा रहा था। तो उस समय इन लोगों की मांग थी कि क्यों ना हमारे देश में आम चुनाव हो रहा है, तो इसी समय हमारे जो दक्षिण का क्षेत्र देखिएगा, तो ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र होता है, तो दक्षिण का क्षेत्र मान लीजिए कि है, तो इधर हमारा मद्रास का प्रांत था, तो ऊपर हमारा आंध्र प्रदेश है, तो वहां पे तेलुगु भाषा, नीचे हमारा क्या था तमिल भाषा, तमिलनाडु के क्षेत्र में, इधर हमारा क्या था मलयालम भाषा। तो इन लोगों की मांग हुई कि नहीं, हमारा जो ऊपरी क्षेत्र है ना, तेलुगु भाषी क्षेत्र बने। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए एक व्यक्ति थे, पोटी श्री रामुलु। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, तो पोटी श्री रामुलु ने उन्होंने अपना क्या हुआ कि मांग जोर कर दिया। और क्या हुआ कि जब जवाहरलाल नेहरू, आप पढ़े हो कहीं पर जानिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जब वोट की मांग करने के लिए गए ना दक्षिण में, तो इन पे वहां पे पथराव किया गया। यानी समझ सकते हैं कि कैसे जोरदार आंदोलन चल रहा था तेलुगु भाषी के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ये जो लगभग 5 महीने तक आम चुनाव चला। ठीक है, 5 महीने तक आम चुनाव चला। 1952 ईस्वी में आम चुनाव की रिपोर्ट आई, मतलब परिणाम आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि ये जो पोटी श्री रामुलु थे कांग्रेस के ही सदस्य थे। ठीक है, ये क्या हुए कि उसी समय से जब 1951 ईस्वी 52 में ही चलने लगा, तो ये क्या हुआ कि आमरण अनशन पर बैठ गए, यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर लगभग 58 दिन, कहीं आपको 56 दिन भी मिलेगा। ठीक है, लगभग 58 दिन तक इन्होंने उपवास किया। इनके जो 15 दिसंबर 1952 ईस्वी में इन्होंने भूख हड़ताल, मतलब भूख हड़ताल पहले कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जब एक बड़े नेता की मृत्यु हो जाती है तो जानते होंगे कि कैसे आंदोलन और जोरदार पकड़ लेता है। फिर क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का उन्होंने निर्णय लिया किसी प्रकार। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया उस समय उन्होंने अपना साथ, क्योंकि उसी समय तक पहली बार आम चुनाव हुआ था, जोरदार पार्टी, जोरदार सबसे बहुमत दल के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो गई। फिर इन्होंने हार कर क्या किया कि तेलुगु भाषा को, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को इसका अलग गठन कर दिया। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में जब एक हो जाता है तो एक आप समझ लेते हैं कि जैसे कि हम लोग नहीं कहते सांप के बिल में हाथ डाल। ठीक है, जैसे सांप के पैर पर हाथ पर, सांप पर पैर पर, कहने का मतलब कि एक ऐसा हुआ कि मान लीजिए कि थोड़ी सी जैसे ही आंध्र प्रदेश को गठन किए, पूरे राज्य में जोरदार आंदोलन छिड़ गया कि नहीं, हमारे भी क्षेत्र में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र थे। फिर आगे क्या हुआ कि आप देख लिए कि दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर को 19 दिसंबर
जब आंध्र प्रदेश राजधानी बना तो उस समय उसकी राज्य बना, उस समय उसकी राजधानी थी कुर्नूल। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हो। सबसे पहले हमारे भारत में चार राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा इसके इलाहाबाद के हाई कोर्ट के क्या थे, जज थे, इनके आधार पर एक आयोग बना। फिर इनकी जांच के लिए जेबीपी बना। जेबीपी और दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को नकार दिया। फिर उसके बाद पोटी श्री रामुलु ने आमरण अनशन कर दी, उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ कि 1953 ईस्वी में तेलुगु राज्य बन गया। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना, उसमें उसकी राजधानी कुर्नूल थी। अब आगे बढ़िए। और फिर क्या हुआ कि जब तेलुगु आंध्र प्रदेश बन गया तो आप समझ गए कि जोरदार पकड़ लिया। फिर कहा गया कि क्यों ना एक आयोग बने, ठीक है, और आयोग बनाकर और फिर राज्यों का मतलब राज्यों के गठन के लिए राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष प्रावधान किए जाए। फिर एक आयोग बनता है 1953 ईस्वी में। आप देखिएगा इसका राज्य पुनर्गठन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी में आयोग बना। इसमें 3 सदस्य थे। पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? एक तो अध्यक्ष थे दोस्तों फजल अली, इनका पूरा नाम था खान बहादुर सर सैयद फजल अली, खान बहादुर सर सैयद फजल अली। ये भी एक क्या थे? ये जज थे, ठीक है, यानी न्यायाधीश थे। बाद में जाकर राज्यपाल भी बनते हैं 2 राज्यों का। फिर इसके अन्य 2 सदस्य होते हैं दोस्तों, एक हृदय नाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिकर। के.एम. पनिकर के बारे में आप पढ़े होंगे कि के.एम. पनिकर इस प्रस्तावना के बारे में अपना क्या कहा था, टिप्पणी भी किया था, ठीक है। तो के.एम. पनिकर संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो इसमें 3 फजल अली अध्यक्ष, हृदय नाथ कुंजरू, के.एम. पनिकर। उसके बाद दोस्तों आता है कि 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, यानी फजल अली आयोग ने 30 दिसंबर 1955 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट पेश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक राज्य भाषा के आधार पर हो गया, यानी महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर हो गया, गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर हो गया, तो वहां पे ऐसा ना हो कि कोई अन्य व्यक्ति ना रह पाए, ठीक है, यानी ऐसा मतभेद नहीं होना चाहिए। आप देखते हो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में बिहारी भी रहते हैं, यूपी के भी रहते हैं, झारखंड, बहुत सारे देश राज्य के लोग भी रहते हैं। तो यही फजल अली ने कहा कि इसका भी विरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा के आधार पर माने और मतलब विविधताओं एकता में विविधता इन्होंने प्रदर्शित किया, बोला कि नहीं हमारे विविधता है तो वहाँ पे एकता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि दिसंबर 1956 ईस्वी में जब रिपोर्ट पेश हुआ तो एक अधिनियम आया, ठीक है, क्योंकि जब कोई रिपोर्ट आता है ना किसी चीज के लिए लाना रहता है, मान ली कि राज्य पुनर्गठन है हमारा, तो हमारा संशोधन होगा, तो इसी के तहत 1956 ईस्वी में एक अधिनियम आया। अधिनियम का मतलब कि कानूनी इसको पैजामा पहनाना, यानी कानूनी रूप देना, ठीक है, 1956 ईस्वी में। फिर क्या हुआ दोस्तों इसी के तहत 7वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखिएगा, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया। इसने क्या किया कि राज्यों को 4 भागों में जो थे इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो पहला था राज्य, दूसरा था यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में 2 ही क्षेत्र रहेंगे, ठीक है, वो 4 जो क्षेत्र उसको काट दिया गया। दूसरा कहा गया कि राज्यपाल अगर जो बनेगा, यानी राज्यों में जब बनेगा तो राज्यपाल होगा, जो वो राज्यपाल था वो 1 से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल हो सकते हैं, क्योंकि क्यों कहा गया। अब मान लीजिए कि राज्यपाल जो होते हैं राज्य का कार्यपालिका के सबसे प्रमुख होते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा चुन के जाते हैं। अब मान लीजिए कि केंद्र सरकार चुनकर जा रहा है तो अब बहुत सारे राज्य हैं, तो वहां पे कितने राज्यपाल होगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक राज्यपाल दूसरे राज्यों के भी कार्यभार संभाल सकता है। इसी में कहा गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। उसके बाद तीसरा का बात कहा गया कि राज्य प्रमुख समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कितने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहीं से शुरुआत होता है कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई, कौन सी राज्य की स्थापना किस समिति के बाद आया। तो आप याद रखिएगा 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश किस आयोग की समिति पर बना, तो याद रखिएगा फजल अली, ठीक है, फजल अली। फिर उसके बाद
बाद क्या होता है दोस्तों कि जब 14 राज्य बना तो राज्यों में कहा गया कि यहाँ पे एक विधानमंडल होगा, जो राज्य है वहाँ पे सभी राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है। यानी विधानमंडल में या तो अब विधानसभा, विधान परिषद, तो राज्य चाहेगा, केंद्र चाहेगा तो वहाँ पे विधान परिषद होगी, ठीक है। फिर उसके बाद राज्य सूची वहाँ पे होगी, यानी राज्य सूची बनाया जाएगा जिसपे वो कानून बनाएंगे। उसके बाद कहा गया कि वहाँ पे एक राज्यपाल होंगे, वहाँ पे सीएम होगा, ठीक है। और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश बना उसमें कहा गया कि एक प्रशासक होगा, संघ शासित, आप समझ सकते हैं दिमाग में, संघ शासित यानी संघ के द्वारा शासन करना, संघ शासित, संघ के द्वारा शासन, संघ के द्वारा शासन, यानी ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना वो संघ के द्वारा शासन किए जाते हैं। आप देखते होंगे कि वहाँ पे प्रशासक केंद्र सरकार चुनकर भेजती है, वहाँ पे अपना कानून केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन इसे अपवाद में 2 है, एक तो दिल्ली और एक पुडुचेरी। आने वाला समय में जम्मू कश्मीर भी हो सकता है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी जो होती है यहाँ पे राष्ट्रपति का ही कुछ कानून चलता है। आप देखिएगा कि जो दिल्ली है यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अन्य मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल एवं नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है आप देखिएगा कि वहाँ के राज्यपाल। लेकिन यहाँ एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे राष्ट्रपति चुनती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कहा गया कि संघ कानून बनाएगा, आप समझ लिए। आगे अब चलिए कि 14 राज्य कौन कौन से आप देख लीजिए। पहले केरल था पहला, ठीक है, 1956 में इसकी स्थापना हुआ था, 1 नवंबर 1956, डेट 1 नवंबर 1956। उसके बाद मध्य प्रदेश, आप बार-बार पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 इसी के तहत, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, इसमें कोई विरोध नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आए दोस्तों असम जो हमारे पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र था, एक प्रांत था, वो वैसे के वैसे रह गए। उसके बाद आता है दोस्तों बम्बई, उसके बाद बिहार के बारे में आप जान लीजिए कि बिहार एक ऐसा प्रांत था, यानी बिहार जब प्रमुख देश में 3 प्रांत थे, एक बिहार, बंगाल, मद्रास, ठीक है। तो हमारे बिहार में 3 बार इसमें से बहुत सारे जो 4 राज्य हैं हटे। पहली बार बिहार से हटा था, बिहार बंगाल से पृथक हुआ था, आप जानते होंगे कि 1912 ईस्वी में, ठीक है। यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी में पहली बार बिहार विधिवत रूप से बंगाल से अलग हो गया, इसलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 12 दिसंबर को ही 1911 में दिल्ली दरबार में हो गई थी, लेकिन यह अलग कब हुआ, 22 मार्च 1912 ईस्वी को, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस। फिर बिहार आगे चलकर 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ओडिशा से अलग हो गया, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 ओडिशा से। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर फिर आगे आप पढ़िएगा कि जब ओडिशा से अलग हो गया तब फिर बाद में झारखंड जो कि 15 नवंबर 2000 को हो गया, ठीक है। अभी जो हमारा वर्तमान बिहार का स्वरूप है 15 नवंबर 2000 के बाद बिहार का स्वरूप हम लोग जो अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बिहार के बारे में समझ गए। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर हमारा उसी समय 1956 ईस्वी में इसको दर्जा दे दिया गया, लेकिन यह अलग रहना चाहता था, इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद मद्रास के क्षेत्र में जो तेलुगु भाषी, मैसूर जो कर्नाटक बाद में बना, उसके बाद ओडिशा जो कि ओडिशा हमारा भी है, उत्तर प्रदेश जिसको हम लोग संयुक्त प्रांत कहते हैं, पंजाब जो कि बाद में टूटेगा, फिर उसके बाद राजस्थान जैसे के तैसे है अभी तक, फिर पश्चिम बंगाल भी जैसे के तैसे, लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब कुछ क्षेत्र देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश भी पहले तो हट गया था, राज्य को दर्जा दे दिया गया, लेकिन 1956 ईस्वी के तब विधिवत रूप से कर दिया गया, ठीक है। आज समझिए कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर, कहीं आप नोट करते जाइएगा, एक राज्य लिख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, हम पूरा राज्य को देखेंगे, ठीक है। 28 राज्य भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप को भी देखेंगे कि कैसे आया। आज देखिए हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे थे। देखिए जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया तो कहा गया देशी रियासतों की आप कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में आ जाइए, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रह जाइए। तो आप पढ़े होंगे कि लगभग 23 ऐसे थे, कहीं 13 भी हम देखे, ठीक है। तो ऐसे देशी रियासत है जो पाकिस्तान में जाना स्वीकार किया, ठीक है। अब भारत में 552, आप पढ़िएगा 552, तो 552 में से
फिर भारत सरकार ने क्या किया कि रातों रात ऑपरेशन पोलो चलाकर चारों ओर से अपनी सेना सिविल ड्रेस में भेजकर इस पे अटैक मतलब हमला करवा दिया और इसको घेर कर और इसको हैदराबाद को कहा ऑपरेशन पोलो चलाकर। पूछता है ऑपरेशन पोलो चलाकर 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी में इसको कहा गया कि विलय क्या कहा गया इसको पुलिस कार्रवाई के दौरान। क्वेश्चन पूछता है कि तीन जो हमारा ब्रिटिश तीन जो क्षेत्र थे वो भारत में नहीं मिले थे वो किस किस कार्रवाई के दौरान मिले। तो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के द्वारा इसमें क्या किया गया पुलिस कार्रवाई के दौरान मिलाया गया 1948 में। उसके बाद आता है जूनागढ़। जूनागढ़ एक ऐसे प्रांत था जिसमें यहाँ का राजा मुस्लिम था लेकिन यहाँ के जो जनता थे वो हिंदू कबूल थे। ठीक है, तो वो चाहते थे ये चाहता था कि हम पाकिस्तान की तरफ मिले लेकिन जनता चाहती थी कि हम भारत की तरफ रहे। तो यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। जनमत का मतलब जनता का कहा गया कि आप वोट दीजिए कि किधर रहना चाहते हैं भारत या पाकिस्तान। तो जनता ने भारत की तरफ वोट किया। ठीक है, भारत की तरफ ज्यादा आया तो इसको ज से जूनागढ़ और ज से जनमत यानी जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिला लिया गया। उसके बाद आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या पढ़िएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 के पहले पाकिस्तान ने क्या कि अपने आतंकवादी संगठन भेज दिया। ये जब दोनों क्षेत्र मिल गए 48 में अलग 49 में मिला तो जब ये दोनों क्षेत्र मिल गए ना तो पाकिस्तान खलबला गया। तो खलबला गया बेचारा तो उसने क्या किया कि जम्मू कश्मीर है तो उस पे अपना भेज दिया अपना पुलिस भेज दिया और जम्मू कश्मीर को चारों तरफ से घेर दिया। यहाँ पे एक व्यक्ति थे राजा हरि सिंह। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से आकर मिले कहा कि हमें बचा लीजिए हमारे जब क्षेत्र को अपने में मिला लीजिए। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आप शांत रहिए हम इसको मिलाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे ही लौह पुरुष नहीं कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहें कि आप हमें विलय पत्र देते हैं आप इसमें सिग्नेचर करिए कि आप होने के बाद कभी उधर नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक विलय पत्र बनवाया और विलय पत्र पर हरि सिंह से सिग्नेचर करवाया। सिग्नेचर करने के बाद 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत में जम्मू कश्मीर को मिला लिया गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए हैदराबाद फिर उसके बाद जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या विलय पत्र यानी पत्र पर सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद दोस्तों असम। असम बहुत बड़ा प्रांत था उत्तर पूर्वी वाला ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। फिर उसके बाद बिहार आपको दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी इसलिए दिया गया क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हो गया तो ये सब जितने राज्य ने किसी प्रकार का कोई छेड़। ठीक है, ये जैसे के तैसे ही चल रहे थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कर्नाटक 1 नवंबर 1956। कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश ये सब क्षेत्र है 1 नवंबर 1956। उसके बाद एमपी भी ओडिशा 26 जनवरी 1950। ओडिशा असम और पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको हर जगह 26 जनवरी 1950 भी मिलेगा। ठीक है, आपको उसके बाद आता है दोस्तों तमिलनाडु। आपको जानते हैं ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी को उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी का पढ़े होंगे 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। लेकिन देखिए हम सब चीज आपको बता दे रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद दोस्तों है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी आपको पश्चिम बंगाल मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आता है अंडमान निकोबार। देखिए 6 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से 14 राज्य तो आप देख लिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश में कौन थे। एक तो अंडमान निकोबार पहला अंडमान निकोबार। ठीक है, 1956 1 नवंबर 1956। दूसरा था हमारा दोस्तों दिल्ली 1 नवंबर 1956। उसके बाद तीसरा था लक्षद्वीप वो भी 1 नवंबर 1956। चौथा था दोस्तों आप याद रखिएगा मणिपुर। मणिपुर क्षेत्र भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश ही था पहले। उसके बाद दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश था यानी 1 2 3। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एक साथ है। उसके बाद लक्षद्वीप 6 हो गए यानी 3 इधर 3 इधर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है अब आगे हम समझते हैं। आप समझ लीजिए 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये समझिएगा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या हुआ कि 1956 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया उस समय तक हमारा पुडुचेरी जो था वो हमें भारत का हिस्सा नहीं था। पुडुचेरी 1956 ईस्वी तक भारत का हिस्सा नहीं था। तो 1954 ईस्वी में आप पढ़िएगा कि इसको भारत में सौंप दिया गया। लेकिन 1956 ईस्वी में सिग्नेचर
किया गया, यानी फ्रांस के द्वारा पुडुचेरी, कराईकल, माहे और चंद्रनगर, ये 4 क्षेत्र थे। एक तो पुडुचेरी था, उसके बाद कराईकल था, फिर उसके बाद माहे था और उसके बाद क्या था, चंद्रनगर था। ठीक है, ये चारों 1956 ईस्वी में पूर्णतः भारत के लिए अपना सिग्नेचर करके यानी सौंप कर वो चला गया। ठीक है, फ्रांस चला गया। तो आप याद रखिए 1956 ईस्वी में, ये नहीं सब बाद में आएंगे। फिर आता है दोस्तों क्या हुआ, 1956 के बाद जब राज्य हो गए तो फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ कि आंदोलन छिड़ गया। महाराष्ट्र बहुत बड़ा क्षेत्र था। महाराष्ट्र कहने लगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में 2 भाषा बोली जाती है, मराठी, गुजराती, इसका भी बंटवारा होना चाहिए। तो फिर इसके लिए 1960 ईस्वी में मराठी भाषा में महाराष्ट्र और 1960 ईस्वी में गुजराती भाषा में गुजरात, यानी महाराष्ट्र से काटकर ही गुजरात के। ठीक है, अब उसके बाद आता है दोस्तों कि देखिए पहले 14 राज्य थे, तो 14 में ये सब थे, तो 14वां राज्य याद रखिएगा महाराष्ट्र, अब 15वां राज्य याद रखिएगा गुजरात, 15वां गुजरात। अब आता है दोस्तों 1961 में, ये लाइन बाय लाइन डेट वाइज चलिए। ठीक है, 60 हो गया, 61 में आता है जब दोस्तों कि क्या हुआ कि गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली जो थे हमारा, उस पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया और इसको क्या किया कि पुडुचेरी को, मतलब जो पुर्तगाली थे उसको खदेड़ दिया। ठीक है, अब पुर्तगाली को कहा कि आप हमारे क्षेत्र पे अब नहीं रह सकते, आप जा सकते हैं। ऑपरेशन पोलो चलाकर और ऑपरेशन विजय चलाकर और 1901 ईस्वी में इसको भारत का सह राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। ठीक है, अभी पूर्णतः राज्य नहीं बना है। उसके बाद क्या हुआ कि 10वां संविधान संशोधन हुआ और 10वां संविधान संशोधन करके इसको क्या किया गया कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश और इसको राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा गोवा को। फिर आगे बढ़िएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 1962 ईस्वी में पुडुचेरी जो फ्रांस के क्षेत्र था, यहाँ पे हम लोग 1956 ईस्वी में लिए, इसको 1962 ईस्वी में 16वां संविधान संशोधन हुआ और 1962 ईस्वी में 239 ए आर्टिकल जोड़ा गया। ठीक है, 16वां संविधान संशोधन कहीं कहीं आपको दोस्त बढ़ावा भी देगा। ठीक है, तो 16वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में 239 ए और पुडुचेरी के लिए एक विशेष विधानमंडल का गठन किया गया। कहा गया कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां पे विधानमंडल होगा। ठीक है, तो 1962 ईस्वी में। फिर आगे बढ़िएगा आप, आता है 1963 ईस्वी में, यहाँ 15 राज्य पढ़ लिए। अभी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, याद रखिएगा गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश ही है। किस संविधान संशोधन द्वारा, 10वां द्वारा। आपको उसके बाद आगे आइएगा दोस्तों कि उसके बाद क्या किया कि 12वां संविधान संशोधन करके गोवा में कहा गया कि विधान परिषद होगा। ठीक है, गोवा में एक विधान परिषद होगा, लेकिन अभी भी यह पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। फिर 1963 ईस्वी में क्या हुआ कि असम प्रांत जो था वहां पे नागा जनजाति के द्वारा विरोध कर दिया गया। नागा जनजातियों ने विरोध कर दिया कि हमारा नागालैंड एक अलग राज्य होगा। फिर 1963 ईस्वी में हमारा 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड 16वां भारत का राज्य बन गया। ठीक है, 15वां गुजरात, 16वां नागालैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके लिए संशोधन करना पड़ा। संशोधन करना पड़ा कौन सा, 13वां। ठीक है, 13वां संशोधन हुआ और 13वां संशोधन करके इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, पूर्ण राज्य। फिर आता है दोस्तों 1966 का दौर। 1966 ईस्वी में क्या हुआ कि जो उत्तरी सीमा है यानी पंजाब का जो क्षेत्र आप पढ़िएगा, पंजाब का जो क्षेत्र था जिसको लोग पेप्सू कहते थे। पेप्सू का फुल फॉर्म होता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रख लीजिएगा, पेप्सू पंजाब, इसका फुल फॉर्म होगा पंजाब एंड ईस्ट। ठीक है, ईस्ट। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पटियाला होगा, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन यानी ईस्ट। देखिए जब हमारा मैप हम आपको बनाते हैं तो मैप में आप देखिएगा कि यहाँ पे हमारा होता है ईस्ट का मतलब पूरब होता है, ईस्ट ये होगा। भारत का मैप देखिएगा तो ये वाला हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये पूरब हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इधर पश्चिम में इधर पूरब होगा। तो यही कह रहा है कि ये क्षेत्र जो था ना पूरब का एक साथ था। ठीक है, तो ये 1966 ईस्वी में जोरदार आंदोलन होने लगा कि नहीं, हमारा एक ऐसा क्षेत्र, एक तो पहाड़ी है, एक जगह पंजाब बोला जाता है, एक जगह हिंदी बोला जाता है। ठीक है, क्यों ना हम इसको अलग कर
पंजाबी भाषा जहाँ बोला जाता था उसको पंजाब, वर्तमान जो हमारा पंजाब है। उसके बाद जहाँ हिंदी भाषा बोला जाता था हरियाणी, जहाँ पे हमारा पहाड़ी भाषा बोला जाता था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक छोटा सा क्षेत्र बन गया, उसको कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश होगा, यानी हमारा ऊपरी क्षेत्र है, हमारा शासन चल रहा है, वहाँ पे केंद्र का अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसलिए पुडुचेरी को कहा गया कि नहीं, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 1966 इसमें ये 4 राज्य बना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हरियाणा आप पढ़िएगा 16वां राज्य, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 17वां राज्य, पंजाब आपका 18वां राज्य होगा, ठीक है। और पंजाब 18वां राज्य होगा, यहाँ तक पढ़ लिए, ठीक है। देखिए कहेंगे आपको पंजाब को 17वां राज्य देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आता है नहीं 19वां राज्य, 19वां राज्य पंजाब, कहेंगे आपको 17वां राज्य देगा पंजाब, यानी पंजाब 17वां, हरियाणा 18वां और हिमाचल प्रदेश 19वां। फिर आगे क्या होता है कि जो असम वाले क्षेत्र था नहीं, भारत के जो पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसमें जो असम प्रांत था बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो इसने कहा कि नहीं, यहाँ पे भी छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना चाहिए, ठीक है, राज्यों का गठन करना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे कि मणिपुर त्रिपुरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, कब 1956 ईस्वी में। तो यही हमारा 1972 ईस्वी में आप एक डेट याद जानते होंगे कि 21 जनवरी 1972 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन किया गया। कौन कौन से राज्य? पहला तो हमारा था मेघालय, दूसरा का मणिपुर, तीसरा का त्रिपुरा। मेघालय को हमारा बन गया ये 16, 17, 18, 19, ये हमारा होगा 20वां, ये हो जाएगा 21वां। नहीं, ये हमारा देखिए हरियाणा, हमारा पंजाब तो हमारा पहले से ही गिना रहा है, ठीक है, पंजाब हमारा पहले से ही गिना रहा है। हम यहाँ पे पंजाब का 16वां राज्य बोल दिए दोस्त, तो आप इसके ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहा था कि पंजाब तो पहले भी था, तो पंजाब हमारा पहले ही से था, सिर्फ 16वां राज्य बन गया, 17वां राज्य बन गया ये, और 18वां राज्य बन गया एक, ठीक है। उसके बाद 19वां राज्य ये बना, 20वां राज्य ये बना, 21वां राज्य ये बना, यानी 19वां राज्य हमारा कौन सा बना? मेघालय, 21 जनवरी 1972। 20वां राज्य बना हमारा मणिपुर, 21 जनवरी 1972। उसके बाद हमारा 21वां राज्य बना त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972, ठीक है। इसी के तहत आप याद रखिएगा पूर्वोत्तर में 3 राज्य बने। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा 22वां राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। हम कल भी बताए थे कि जो हमारा सिक्किम का क्षेत्र था, उधर जो तिब्बत पर सिक्किम ने, चीन ने जब हमला कर दिया 1959 ईस्वी में, तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तो चीन चाहता था कि हम इसके आगे बढ़े, ठीक है। तो सिक्किम एक ऐसा स्वतंत्र था, सिक्किम चाहा कि नहीं, हम भारत की तरफ मिलते हैं, भारत से इसने सहयोग मांगा कि हमें सुरक्षित कीजिए चीन से, ठीक है। तो भारत ने इसको क्या किया कि 22वां राज्य के रूप में, अभी राज्य का दर्जा नहीं दिया है, पहली बार क्या किया कि 35वां संविधान संशोधन किया हमारे राज्य में, जो हमने पढ़ा था ना अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत लाएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत लाएंगे। जब टूट फूट हो रहा है ना, सब अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है, टूट फूट 3 और लाएंगे 2। तो अनुच्छेद 2 के तहत क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन हुआ 1975 ईस्वी में, और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, यानी सिक्किम को असम के क्षेत्र में मिला दिया गया, और वहां पे कुछ विशेष प्रावधानों के लिए लागू किया गया। यानी आप केंद्र शासित प्रदेश का मतलब भी समझ सकते हैं, जो किसी क्षेत्र में मिलता है तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ क्षेत्रों, कुछ ही चीजों पर हमारा के वहां के क्षेत्रों पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। तो इसके लिए क्या किया गया कि स्वराज्य बनाया गया, कब? 1975 में 35वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन, ये भी 75 देता है, आप कभी कभी आपको 76 भी मिलेगा। देखिए हम बता दे रहे हैं कि 75 ही है सही, कि 22वां राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन 1975 है, और इसको 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों, इसकी स्थापना पूछता है 26 अप्रैल 1975, 26 अप्रैल 1975। उसके बाद आता है हमारा 53वां राज्य, इसके बाद आता है 23वां राज्य। तो 23वां राज्य में याद रखिएगा मिजोरम, ठीक है। 22 तो बहुत बार पूछ चुका है, 22वां राज्य जो हमारा बनता है कौन सा? सिक्किम। 23वां राज्य याद रखिएगा मिजोरम। इसके लिए संविधान में 53वां संविधान संशोधन हुआ और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, कब? 1987 ईस्वी में। इसका डेट याद रखिएगा 20 फरवरी 1987।
और इसको भारत का 24वां राज्य बनाया गया। ठीक है, कौन सा राज्य? 24वां राज्य। दोनों की स्थापना होता है हमारा 20 फरवरी, ठीक है, 20 फरवरी 1987। उसके बाद आता है दोस्तों 56वां संविधान संशोधन। इसमें ये भी बहुत पूछता है कि भारत का 25वां राज्य कौन बना? तो गोवा। गोवा संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में आया और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक जहां बन गया था 1961 ईस्वी में हमारा केंद्र शासित प्रदेश, अब आके बन रहा है 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य। ये आपको देगा, देखिए गोवा मुक्ति दिवस पूछता है तो 19 दिसंबर 1961। वहीं गोवा राज्य की स्थापना दिवस पूछे तो 30 मई 1987। ठीक है, क्या याद रखिएगा? 30 मई 1987। ठीक है, ये जो 20 फरवरी तो बना 30 मई 1987 ईस्वी में 56वां संविधान संशोधन, 25वां राज्य हुआ। अब 26वां राज्य के बारे में आप जान लीजिए कि 26वां राज्य याद रखिएगा दिमाग पर, 25, 26, 27, 28 याद रखना है। 26वां राज्य बनता है 1 नवंबर 1966, सॉरी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद 27वां राज्य बना हमारा 9 नवंबर 1900, सॉरी 9 पहले 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, 15 नवंबर को, 1 नवंबर को बना हमारा छत्तीसगढ़, किससे काटकर? मध्य प्रदेश से काटकर। कब? 26वां राज्य बना। 27वां राज्य बना हमारा ये उत्तराखंड यूपी से काटकर। 28वां राज्य बना हमारा दोस्तों कौन सा? झारखंड बिहार से काटकर। कब? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही हमारा का जन्म दिवस भी है। ठीक है, इसलिए 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया। आप देख लिए स्थापित हुआ 25वां, 26वां, 27वां। 28वां राज्य ये हमारा झारखंड। 29वां राज्य हमारा बनता है कौन सा? 29वां राज्य हमारा तेलंगाना। कब? 2 जून 2014 ईस्वी को। देखिए 2 जून 2014 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में जो हैदराबाद वासी थे ना, इन्होंने आंदोलन कर दिया। इसके लिए भी एक कमीशन पूछता है, कौन? श्री कृष्णन समिति। ठीक है, 3 समिति हमने बताया। पहले हम बताए थे किसके लिए? ये आप शाह आयोग पढ़े होंगे, किसके लिए? पंजाब के लिए। और दूसरा का पढ़े, ये हमको याद रखना है क्या? यहाँ हम यहाँ भी आपको 3 हम समितियां बताए थे कि 3 राज्यों के लिए समितियां बनी थी। पहले पेप्सू के लिए शाह आयोग, ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये क्या है? श्री कृष्णन आयोग। ठीक है, श्री कृष्णन आयोग किसके लिए? आपका तेलंगाना के लिए। और तेलंगाना कब हुआ? 2 जून 2014 ईस्वी को 29वां राज्य बना। उसके बाद आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य को 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को क्या किया गया कि राज्य का जो दर्जा मिल गया था, लेकिन राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी वहां पे अलग झंडा, अलग संविधान हुआ करता था। ठीक है, तो इसलिए क्या किया ना मोदी सरकार ने कि उसको 2 भाग में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद हमारा जम्मू कश्मीर राज्य से हट गया। इसलिए वर्तमान में हमारा 28 राज्य है। 28वां राज्य अब बन गया जाएगा कौन सा? हमारा 28वां राज्य हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों एक और याद रखिएगा, 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को वहां पे प्रशासन चलाने में क्या होती थी? बहुत कठिनाई होती थी। इसलिए दोनों के एक केंद्र शासित प्रदेश में विलय कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2000 ईस्वी को। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए कि विदर्भ क्षेत्र जो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के क्षेत्र पड़ता है, ये भी मांग कर रहा है अपने अलग से राज्य के लिए, अलग से प्रांत के लिए। ठीक है, आशा करते हूँ दोस्तों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी को समझ में